खुदा अब्राहम को हुक्म देता है कि इसहाक को कुर्बान करे। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है, जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्ती कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जमा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्ती कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यही गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और अब्राहम ने सोख्ती कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोख्ती कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्ती कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां अब्राहम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा, ए अब्राहम, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपने हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग ना किया। और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्ती कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और अब्राहम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, क्योंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी, जो इकलौता है, दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुद्र के किनारों की रेत की मानद कर दूंगा। और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालक होगी और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तब अब्राहम अपने जवानों के पास लौट गया और वो उठे और इकट्ठे बीर सबा को गए और अब्राहम बीर सबा में रहा। आमीन।